सुन लिया रजिया हमारे छठी मैया, सुन लिया रजिया हमारे। दौड़ल आईनी मैया तोहरी दुआरिया, दौड़ल आईनी मैया तोहरी दुआरिया, भर दी दया के भंडार छठी मैया, सुन लिया रजिया हमारे। और इस वक्त सब यही कह रहे हैं कि छठी मैया हमारी दुआ का जो है, हमारी मनोकामना है उसे जरूर पूरा कीजिए और हमारी झोली भर दीजिए। और छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जानी मानी गायिका मालिनी अवस्थी जी भी हैं, और जिन्होंने अपनी लोक संगीत में खास पहचान बनाई है। और छठ के इस पर्व को मालिनी अपने संगीत से कुछ और भी ज्यादा खुशनुमा बनाएंगी। मालिनी, आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत स्वागत है आज तक में। बहुत बहुत स्वागत, आपका भी धन्यवाद। और आज तक देखने वाले सभी दर्शकों का, पूरे हिंदुस्तान का, बल्कि पूरे विश्व में जहां जहां भारतीय व्याप्त हैं, उनको छठ के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई। चलिए, तो छठ का पर्व आप सभी लोग मना रहे हैं, पूरे 3 दिन का पर्व होगा, तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप संगीत के साथ साथ हमें छठी मैया की कहानी भी बताएं, पर्व की महत्ता भी बताएं। जी, ये एक आपने अच्छा सवाल किया है, क्योंकि छठी माई का ये महापर्व है, ये तो सब जानते हैं। और ये भी सबने चूंकि टेलीविजन में भी देखा है कि दुनिया देखती है कि किस तरह से बड़ी श्रद्धा के साथ जल में आधा डूब करके, वो डूबते हुए सूरज को सारी सुहागिनें, हमारे यहाँ की स्त्रियां अर्घा देती हैं। लेकिन इसके पीछे कहानी बहुत सुंदर, और इसका महत्व जो है, जैसे बड़े बुजुर्गों से सुना, दरअसल ये सूर्य की आराधना है, आदित्य नारायण की आराधना है। और छठी माई दरअसल ये सूर्य की षष्ठी है, छठा दिन है, तो इसीलिए उनकी माँ का भी एक तरह से आप कह लें कि उनकी माँ का भी महत्व है, उनकी माँ का भी उत्सव है, उनको भी आज के दिन सुमिरन करके प्रणाम किया जाता है। क्योंकि जो आपने देखा होगा कि उगता हुआ और डूबता सूरज दोनों लाल वर्ण के होते हैं, इसीलिए डूबते हुए सूरज की भी आराधना और उनको अर्घा दिया जाता है। तो कुछ आप बताएं कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सूर्य की आराधना होती है और छठी मैया की भी आराधना होती है, तो कुछ संगीत में पिरो दें इस आराधना को। जी, मैं आपको एक पारंपरिक गीत सुना रही हूँ जो बड़ा लोकप्रिय, उसके गाते ही लोग उस भाव में पूरा रम जाते हैं। बिल्कुल, शुरू करें। बहंगी ले करके जाते हैं, और उसमें ही कांबड़ में सारा आराधना का सामान होता है। जी, कांचे कांचे बांस के बहंगिया, बहंगी लचकते जाए, बहंगी लचकते जाए। कांचे कांचे बांस के बहंगिया, बहंगी लचकते जाए, बहंगी लचकते जाए। होई ना बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। अरे काचे काचे बांस के बहंगिया, बहंगी लचकते जाए। बहंगी जो भी छठ के व्रत को रखे हैं, वो अपने कंधे पर लांग करके लेके जा रहे हैं, अपने कंधे पे, और लेकर के जाते हुए उनका इस बात पे पूरा ध्यान है कि वो कहीं ना भूमि का स्पर्श न करे, ताकि उसकी पवित्रता बनी रहे। तो आने जाने वाले पूछ रहे हैं कि भाई ये बहंगी लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? उसका जवाब भक्तन खुद देती है। अरे बाट जे पूछेला रे बटोहिया, अरे बाट जे पूछेला रे बटोहिया, अरे बहंगी के करा के जाए, बहंगी के करा के जाए। अरे तोहरे जे बानी छठी मैया, बहंगी उनका के जाए, बहंगी उनका के जाए। काचे काचे बांस के बहंगिया, बहंगी लचकते जाए, बहंगी लचकते जाए।
बहंगी लचकते जाए। बहुत खूब। चलिए, तो अब पूरा सामान लेकर जो महिलाएं हैं वो घाट तक तो पहुंच गई हैं जी। अब क्या होगा आगे? ये मैं बता दूं, 3 दिन का ये महापर्व होता है। घाट पे भी जाने से पहले, सबसे पहले जो 3 दिन का ये महापर्व है, पहले दिन उसको नहाए खाए कहते हैं, यानी उस दिन सफाई और शुद्धि पे बड़ा ध्यान दिया जाता है। जो भक्तन है, अधिकतर तो स्त्रियां लेकिन पुरुष भी रहते हैं, तो पूरा परिवार बहुत शुद्धि पे ध्यान देता है, सफाई करके खुद भी नहा धो करके, और उस दिन शुद्ध खाना खाते हैं, यानी दाल चावल लौकी की सब्जी। अच्छा। ये पहले दिन, और अगले दिन की तैयारियां शुरू हो जाती। दूसरे दिन जिसे खरना कहते हैं, उस दिन ये व्रत ऐसा होता है कि उस दिन जो प्रसाद के तौर पे देसी घी की पूड़ी और गुड़ की खीर, ये उस दिन खाई जाती है, खिलाई जाती है। और जो भी मौसम की चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें विशेष रूप से, जैसे कि एक तो नारियल, केला, जो सामान, गन्ना, और विशेष रूप से ठेकुआ, जो बहुत अपना घरों में बनता है और बहुत दिनों तक खाया जाता है बड़े चाव से, उसकी तैयारी। तो शाम को उसी समय भी खरना के दिन भी घाट में जाते हैं, सफाई करते हैं, अपनी वो जगह को तैयार करते हैं जहां पर पूजा होनी है। और तीसरे दिन जो असली, मैं कहूंगी, जो चरम होता है इस पर्व का, तो उस दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ देने के लिए, चूंकि वो समय 4 से 5-6 बजे का होता है, तो 2 बजे से भीड़ घाट पे जुट जाती है। और वो घाट कहीं भी हो सकता है, आपके तालाब में, पोखर में, नदी में, जिसको जहाँ पे जो भी सुलभ हो, वहां पे भक्तनें जाती हैं और पानी में आधा कमर तक डूब करके, डूबते हुए सूरज को ये कहती हैं कि हे आदित्यमल, हमारे परिवार को, हमारे संतान को, सभी को स्वास्थ्य दे, सभी को अच्छे से रखे। बिल्कुल। तो कोई आराधना जब जा रहे हों, या फिर जब सूर्य भगवान की आराधना कर रहे हों? जब जा रहे हैं, मैं उसका एक बड़ा अच्छा आपको सुना रही हूँ। सुन गुइया हो, सुन गुइया हो, सुन गुइया हो, सुन गुइया हो, चल चल जमुना कछार, चल चल जमुना कछार, चल चल जमुना कछार, चल चल जमुना कछार। सुन गुइया हो, सुन गुइया हो, सुन गुइया हो, सुन गुइया हो, चल चल जमुना कछार, चल चल जमुना कछार। अरे हाय हाय, चल चल जमुना कछार, चल चल जमुना कछार। छठ की बरत करी जमुना नहाए गईली, छठ की बरत कैली जमुना नहाए गईली, जमुना नहाए गईली, सूरज के अर्घ दिली, जमुना नहाए गईली, सूरज के अर्घ दिली। परेशानी में गिर गईले झुमके हमारे, सुन गुइया हो, सुन गुइया हो, सुन गुइया हो, सुन गुइया हो, चल चल जमुना कछार, चल चल जमुना कछार। हाय हाय, चल चल जमुना कछार, चल चल जमुना कछार। और यही व्रत करने के कारण जमुना के पानी में पैर फिसल गया, और वहीं पे कहीं ना कहीं झुलनी बिंदिया कहीं वहीं पर हेरा गई। चलिए, तो ये छेड़छाड़ जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी मालिनी के साथ ये संगीत में छठ के पर्व का हर्ष और उल्लास जारी है। कैली छठी के बरतिया हमका लागी, कैली छठी के बरतिया हमका लागी। और मालिनी के साथ हम छठ के पर्व को एक संगीत में अंदाज में यहाँ पर पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं अपने स्टूडियो में। मालिनी, अब छेड़छाड़ के साथ, खुशी खुशी पूरे सामान के साथ घाट पर पहुंच गई हैं महिलाएं, तो अब सूर्य भगवान की आराधना करनी है, तो कैसे की जाएगी?
पहले तो उगते हुए सूरज का जो एक बड़ा सुंदर स्वरूप होता है, उस पर बड़ा सुंदर गीत है। आराधना हो रही है और क्या सुंदर स्वरूप है, उस पर गीत सुना रही हूँ। हरि केरवा के पात पे, केरवा के पात पे उगली न सूरज न तापे धूपे, केरवा के पातन पे उगली न सूरज न तापे धूपे, कैली छठ के बरतिया हम तापे धूपे, कैली छठ के बरतिया हम तापे धूपे, केरवा के पातन पे उगली न सूरज न तापे धूपे, केरवा के पात पे उगली न सूरज न तापे धूपे, कैली छठी के बरतिया हम तापे धूपे, कैली छठी के बरतिया हम तापे धूपे। और ये व्रत होते हुए व्रती से पूछा जाता कि ये व्रत तुम किसके लिए रहती हो, तो वो कहती है, जवाब में सवाल है और जवाब है, हम तो से पूछे देवई से देवई तू केकरा लागी, हम तो से पूछिला देवई से देवई तू केकरा लागी, अरे कैलू छठी के बरतिया तू केकरा लागी, कैलू छठी के बरतिया तू केकरा लागी, हमरा ता बाड़न स्वामी ऐसन स्वामी हम उनका लागी, हमरा ता बाड़न स्वामी ऐसन स्वामी हम उनका लागी, कैली आदित्य के पूजवा हम उनका लागी, कैली आदित्यवा के पूजवा हम उनका लागी। हम तो से पूछिला देवई से देवई तू केकरा लागी, कैलू छठी के बरतिया तू केकरा लागी, कैलू छठी के बरतिया तू केकरा लागी। अब की बार व्रती जवाब देती है, हमरा ता बाड़ी गजाधर ऐसन पूत हम उनका लागी, हमरा ता बाड़ी अरे गजाधर ऐसन पूत हम उनका लागी, कैली आदित्य मल के पूजवा हम उनका लागी, कैली सूरज के पूजवा हम उनका लागी, कैली छठी के बरतिया हम उनका लागी, कैली आदित्य के पूजवा हम उनका लागी। छठ के इस पर्व को और भी ज्यादा खुशनुमा बना रहे हैं मालिनी और उनकी टीम अपने गीत संगीत से। मालिनी, हमने पूरे पर्व में क्या कुछ करना है, किस तरह से गाते बजाते सब लोग इस त्योहार को मनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने घर से दूर बैठे हैं, तो घर से दूर होने की टीस इस त्योहार के मौके पर कैसी होती है? दरअसल बताऊं मैं आपको, घर से दूर होने की इस टीस ने इस पर्व को इतना महापर्व बना दिया कि जो घर से बाहर गए उन्होंने वहां पर उसको और बड़े मनाया, तरीके से मनाया। लेकिन बहुत सारे लोग परिवार में ऐसे होते हैं। एक गीत आपको सुना रही हूँ जिसमें एक छोटी सी बच्ची है जो अपने पिता की प्रतीक्षा कर रही कि छठ के पर्व पे छुट्टी लेकर वो आ जाए ताकि घर परिवार का पर्व और अच्छे से मन जाए। तू त छठ घाटे चली पापा लई के बहंगिया, तू त छठ घाटे चली पापा लई के बहंगिया, अम्मा पहिरिए पियरी साड़ी तू पियरी धोतिया, तू पियरी धोतिया, तू त छठ घाटे चली पापा लई के बहंगिया, तू त छठ घाटे चली पापा लई के बहंगिया, अरे अम्मा पहिरिए पियरी साड़ी तू पियरी धोतिया, छठ घाटे चली पापा लई के बहंगिया, तू त छठ घाटे चली पापा लई के बहंगिया।
घाटे चलिया पापा लई के बहंगिया तू त छठ घाटे चलिया पापा लई के बहंगिया अरे अम्मा बहरिया पियरी सारी तू पियरी धोतिया तू पियरी धोतिया तू हाँ छठ घाटे चलिया पापा लई के बहंगिया पापा लई के बहंगिया पापा लई के बहंगिया पापा लई के बहंगिया। तो चलिए, अपनी पापा को जल्दी घर आने के लिए बोल रही है छोटी सी बच्ची। आखिर छठ का त्योहार जो है, और इस त्योहार को और भी ज्यादा संगीत के साथ हर्षोल्लास से भर दिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा सौभाग्य है कि आज तक ने और आपने हमें अवसर दिया, हमारी पूरी टीम को अवसर दिया, हमारा सौभाग्य। और छठ की शुभकामनाओं के साथ हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही।